आर यू? क्यों घर पे क्यों हैं? घर पे क्या कर रही हैं आप? कानपुर नगर में प्रशासनिक सख्ती का बड़ा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कंपोजिट विद्यालय कठेरुआ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 3 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिला अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय आरती, विभा निगम और अनीता कटियार विद्यालय में मौजूद नहीं थी। शिक्षकों ने उनकी अनुपस्थिति का कारण बीएलओ ड्यूटी बताया। इस पर जिला अधिकारी ने तुरंत मोबाइल फोन के माध्यम से तीनों से बात की और विद्यालय न आने की वजह पूछी। बातचीत में खुलासा हुआ कि 2 शिक्षिकाएं अपने घर पर थीं, जबकि 1 शिक्षिका ने रास्ते में होने की बात कही। विद्यालय में सविता, अर्चना राठौर, शशि गौतम और अश्मिता तिवारी उपस्थित मिली। साथ ही 2 शिक्षा मित्र भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते पाए गए। जिलाधिकारी ने उन शिक्षकों की सराहना की जो बीएलओ ड्यूटी के साथ साथ नियमित रूप से विद्यालय में पढ़ाई भी करा रहे हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों का मुख्य कार्य अध्यापन है और किसी भी स्थिति में पठन पाठन प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बीएलओ ड्यूटी विद्यालय समय से पहले या छुट्टी के बाद करने का निर्देश है और इसके लिए अलग से मानदेय भी दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मिड डे मील योजना की भी जाँच की। उस दिन बच्चों को चावल, दाल और आलू सोयाबीन की सब्जी दी जा रही थी, जिससे जिलाधिकारी ने स्वयं चक्कर गुणवत्ता की जांच की। साथ ही उन्होंने स्मार्ट क्लास में पढ़ाई देखी और कक्षा 7 के बच्चों से सवाल पूछकर उनकी सराहना भी की। प्राथमिक विद्यालय कठेरुआ है हमारा, जो कि प्राथमिक के साथ साथ में जूनियर हाई स्कूल भी है और इसमें 154 बच्चे पंजीकृत हैं, परंतु आज मात्र 52 बच्चे ही हैं। जो विद्यालय में 7 हमारे अध्यापक हैं, उसमें से 3 अध्यापक ऐसे हैं जो बीएलओ ड्यूटी के नाम पर अनुपस्थित हैं यहाँ पर, और उनमें से बात की गई तो 3 में से तीनों लोग अपने किसी अन्य कार्य में नहीं थे, एक रास्ते में थे और 2 हमारे ऐसे अध्यापिकाएँ थीं, विभा निगम और अन्य एक जो कि घर पे ही थी बीएलओ ड्यूटी के नाम पर। क्योंकि बीएलओ ड्यूटी का नियम ये है कि 1000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय मिलता है तनख्वाह के अलावा, और उसका उद्देश्य यही है कि विद्यालय समय से पहले और विद्यालय समय के बाद वो बीएलओ का काम अच्छे से कर लें। यदि किसी मीटिंग विशेष में बुलाया जाए, कोई विशेष दिवस हो, बूथ दिवस हो, तो वो अलग होता है। तो परंतु चूँकि आज ना तो किसी मीटिंग में बुलाया गया है, ना बूथ दिवस है, तो बीएलओ ड्यूटी के नाम पर 3 अध्यापक यहाँ के अध्यापिकाएँ वो लगातार अनुपस्थित चल, उनको शोकॉज हम लोग कर रहे हैं। और बीएलओ ड्यूटी का दुरुपयोग ना हो, यह आवश्यक है कि बीएलओ के कार्य के साथ साथ विद्यालय का अध्यापन कार्य भी प्रभावित ना हो, इसके लिए इनका दायित्व तय करेंगे। बाकी विद्यालय में जो मिड डे मील का मैंने चखा है, वो क्वालिटी उसकी सेटिस्फैक्ट्री है। दूसरी स्कीम जो भारत सरकार की इम्पोर्टेंट है, फेस रिकॉग्निशन करके है आईसीडीएस की, उसमें ये व्यवस्था है कि जो भी लाभार्थी हैं उसका फेस रीड करने के बाद ही जो है उसको टेक होम राशन दिया जाता है। तो उसका भी यहाँ पर एक डेमो हम लोगों ने खुद भी करके देखा है। और जो एक लाभार्थी हमारी आरती देवी हैं, फेस रिकग्निशन से फ़ायदा ये कि कोई उसका डुप्लीकेट नहीं कर सकता और दूसरा कोई अन्य व्यक्ति उस लाभ को या सहायता को नहीं ले सकता है, ताकि जो पात्र व्यक्तियों को, पात्र माताओं को, धात्रियों को ही टेक होम राशन पहुँचे।